नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में राहु का प्रभाव। साथियों, राहु ग्रह एक छाया ग्रह होता है। नव ग्रहों में इसको छाया ग्रह की उपाधि प्राप्त है। कुंडली के जिस भी भाव में बैठा हो और जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के अधिपति के अनुरूप ये फल प्रदान करते हैं। यदि उस राशि का जो भाव अधिपति है वो अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे अंश बल के साथ में मजबूती के साथ बैठा है, तो राहु के फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। परंतु यदि वो भाव का अधिपति ही खराब भाव में बैठ गया है, खराब युतियों में बैठा हुआ है, कमजोर अंश बल के साथ में बैठा है, तो राहु के अत्यधिक खराब फल भी देखने को मिलते हैं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में राहु के ज्यादातर अच्छे परिणाम ही देखने को मिलते हैं, बस उनकी पोजीशन ठीक हो। और सिंह लग्न, कर्क लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में इनके ज्यादातर खराब परिणाम ही देखने को मिलते हैं। राहु की महादशा 90% कुंडलियों में खराब ही जाती है। केवल 10% ही ऐसी कुंडलियां होती हैं जहां पर राहु की महादशा में व्यक्ति बहुत तरक्की करता है। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में बैठता है उसी के अधिपति के अनुरूप फल देता है। सूर्य और चंद्रमा इसके परम शत्रु हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों को ही ये ग्रहण लगा देते हैं। तो साथियों, आपकी चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और देखिए कि आपके राहु कहाँ पर विराजमान हैं और हमारे द्वारा बताए हुए फल क्या आपको प्राप्त हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राहु यदि किसी व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो तो कैसा परिणाम प्रदान करेंगे। जब भी राहु लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी राहु के समान ही मैनिपुलेटिव हो जाती है। लग्न में जब भी राहु विराजमान होते हैं व्यक्ति को बहुत तेज बुद्धि देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा आप देखेंगे कि शॉर्टकट से बहुत जल्दी कार्य करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब भी राहु विराजमान होते हैं व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित भी रहता है, अपने लिए गए निर्णयों में वो भ्रमित भी रहता है। राहु जब भी लग्न में विराजमान होते हैं ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है यदि ये पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हों तो। भविष्य के सुनहरे सपनों में ऐसा व्यक्ति खोया रहना पसंद करता है। वो आज या कल में नहीं जीता, परंतु आने वाले 10 वर्ष बाद की सोच रखता है, 20 वर्ष बाद की सोच रखता है, हमेशा भविष्य में कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा व्यक्ति किसी से भी पंगा ले लेता है, किसी से भी भिड़ जाता है, चाहे वो है जानता भी हो कि सामने वाला कितना पावरफुल है, परंतु इनको पंगा लेना है तो लेना है, पंगा ले लेते हैं ऐसे लोग। जब भी राहु लग्न में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति की शिक्षा में बाधा अवश्य उत्पन्न होती है। जब भी राहु लग्न में विराजमान हो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा अवश्य उत्पन्न करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती, क्योंकि राहु जब लग्न में विराजमान होंगे तो केतु अपने आप सप्तम स्थान में विराजमान होते हैं। इस वजह से ये पोजीशन अच्छी नहीं होती। वैवाहिक रिश्तों के लिए वैचारिक मतभेद आते ही हैं और कई बार ये वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि बात तलाक तक भी पहुंच जाती है। नवम दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर जाती है, धर्म के भाव पर जाती है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति धर्म विमुख होते हुए भी देखा जाता है। उसको अपने धर्म में
कोई आस्था नहीं रह जाती। कई बार ऐसा देखने में आता है, परंतु यदि लग्नेश मजबूत स्थिति में हो तो कई बार ये स्थिति उत्पन्न नहीं भी होती है, परंतु ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा हो जाता है। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं कि राहु लग्न में किस प्रकार का परिणाम देगा, तो इसके 75% नेगेटिव परिणाम ही होते हैं, परंतु कई मामलों में यदि ये पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो फिर ये राहु इनको फर्श से अर्श पर ले जाने का सफर भी तय करा देता है, उच्च पदस्थ करा देता है। जब भी लग्न में राहु विराजमान हो तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे राहु यदि द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि राहु यहाँ पर किस राशि में बैठे हैं। देखिए, धन का भाव है ये। अगर ये मिथुन राशि के होकर के बैठे हैं, तुला राशि के होकर के बैठे हैं, मकर राशि कुंभ राशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो अच्छे रिजल्ट देंगे। आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति जीवन में होती रहेगी। आपको कई बार ये बहुत अच्छा धन भी प्रदान कर देते हैं अगर उच्च के कन्या राशि के या फिर मिथुन राशि के विराजमान हों। और यदि अपनी शत्रु राशियों में विराजमान हैं तो ऐसे व्यक्ति को निर्धन भी बना देते हैं। मंगल की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि में विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को निर्धन बनाने का कार्य भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी कठोर हो जाती है। ऐसा व्यक्ति हृदय का बुरा नहीं होता, किसी से भी कुछ भी कहेगा तो उसके मतलब जो बोलेगा वो सच बोलेगा, स्पष्ट वक्ता होता है, अपने हृदय में मलिनता नहीं रखता। परंतु फिर भी इनके जो परिजन हैं, इनके जो परिवार के लोग हैं, वो इनसे शत्रुता मोल लेकर के बैठ जाते हैं और इनको आगे बढ़ने में तो सपोर्ट नहीं करते, परंतु यदि ये आगे बढ़ रहे हो तो इनकी टांग खींचने का कार्य अवश्य करते हैं इनके ही परिवारीजन, इनके ही मित्र। तो साथियों, बात करेंगे अब राहु यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जो कि पराक्रम का भाव है तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है ये राहु की। पराक्रम के भाव में राक्षसों के सेनापति राहु यदि विराजमान हो जाएं तो यहाँ पर व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाने तक का योग यहाँ पर निर्मित हो जाता है यदि राहु यहाँ पर विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अनुशासित ढंग से अपना जीवन जीना पसंद करता है। अपने मित्र भी वो इसी प्रकार के बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हों। लिखने पढ़ने का भी इनको बहुत शौक होता है। जब भी इनको समय मिलता है ये किताबें पढ़ना, किताबों के संग अपना समय बिताना पसंद करते हैं। अनुशासित जीवन जीते हैं और कई बार तो ये अपने घर पर भी छोटी मोटी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं और जब भी इनको समय मिलता है समय अपना जरूर व्यतीत करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण रखते हैं और व्यक्ति जो है काफी तरक्की करता है जीवन में। परंतु न जाने क्यों इनके अपने ही भाई बहनों के सामने इनको लाचार होते हुए देखा जाता है। अपने भाई बहनों के सामने, अपने भाई बहनों से ये अपनी सही और गलत कोई भी बात नहीं मनवा पाते, कोई बात नहीं मनवा पाते हैं अपने भाई बहनों के सामने। उनके आगे ये बेबस नजर आते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। चतुर्थ भाव आपकी माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, वाहन सुख है, आपका घरेलू एनवायरनमेंट है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होंगे इन्हीं सब चीजों से आपको अटैचमेंट भी करेंगे। माता के साथ में आपका गहरा लगाव तो करते हैं, परंतु साथ ही माता के साथ में आपके वैचारिक मतभेद भी हो जाते हैं। कई बार इनकी माता जी जो हैं वो भी इनके साथ में जो है, अगर एक बात अगर की जाए, जैसे मान लीजिए ये 2-3 भाई बहन हैं तो ये अपनी माता के साथ में बहुत लगाव रखेंगे, परंतु इनकी जो माता हैं वो इनके साथ में बराबरी का जो एक प्रेम है वो नहीं रखती। इनके अन्य भाई बहनों के साथ में उनका बिहेवियर कुछ ज़्यादा प्रेमपूर्ण होता है, इनके साथ में उतना नहीं हो पाता।
लेकिन ये अपनी माता जी के साथ में बहुत अटैच्ड रहेंगे। यदि बात की जाए भूमि भवन वाहन की, तो इनको वो तो यहाँ पर राहु देव दिला देते हैं, अच्छा खासा दिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति भी अच्छे भले माहौल में यदि त्रुटि ढूंढनी हो तो ऐसा व्यक्ति को आप इनवाइट करिए। ऐसा व्यक्ति अच्छे खासे एनवायरनमेंट में कमी ढूंढने में माहिर होता है। अच्छे खासे खुशनुमा माहौल में दुखी कैसे रहा जाता है, इसमें इन्होंने शायद पीएचडी कर रखी होती है। तो इस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पर राहु प्रदान करते हैं। बात करेंगे यदि राहु पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बाधा आती ही आती है। इनका एकेडमिक्स ज़्यादातर मामलों में खराब होते हुए ही देखा जाता है और कई बार तो ये अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते। धर्म विमुख होते हुए देखे जाते हैं। संतान देरी से होते हुए देखी जाती है और इनको ज़्यादातर जो हैं इनकी संतानों में कन्या संतान की प्राप्ति होती है जब भी राहु पंचम भाव में विराजमान हो। साथियों, बात करेंगे राहु यदि छठवें भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। छठवां भाव रोग रिपु ऋण का भाव है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ये भी राहु के लिए बेस्ट पोजीशन होती है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो हैं वो इनके सामने घुटने टेक देते हैं। राहु यहाँ पर परम शत्रुहंता योग बनाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु हैं उनका नाश हो जाता है। एक बिजनेस यदि ये व्यक्ति करता है तो इसको बिजनेस में भी रातों रात बहुत सफलता प्राप्त होती है। अच्छा खासा पैसा ऐसा व्यक्ति जीवन में कमाता है और कई बार तो इलीगल पैसा भी कमाता है, जिसको कि हम कहते हैं नंबर 2 का पैसा। ऐसा व्यक्ति जरूर कमाता है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको जीवन में जरूर बनी रहती है। कई बार देखने में आया है कि जिसके भी राहु छठवें भाव में हो, इस जातक का जो मामा पक्ष होता है उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। बात करेंगे राहु यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। सप्तम भाव में जब भी राहु विराजमान हो, यदि ऐसा व्यक्ति कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कटुता आती ही आती है, 100% आती है। और जीवन साथी के साथ में मनमुटाव और वैचारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि कई बार बात तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ये बिजनेस बिल्कुल भी ना करें। जिसके भी सप्तम भाव में राहु विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना इनको जो घाटा है, नुकसान है, वो सुनिश्चित हो जाता है। और यदि फिर भी इनका बिजनेस करने का मन है तो किसी योग्य ज्योतिष से ये अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लें। ऐसे व्यक्ति को मैं तो यही सलाह देता हूं कि इनको नौकरी ही करें तो ही ज़्यादा बेहतर है, इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। पर्यटन के बहुत शौकीन होते हैं, नई नई जगहों पर जाना, घूमना फिरना इनको काफ़ी पसंद होता है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए, राहु की प्लेसमेंट रिसर्च के भाव में है, कष्टों के भाव में है। ऐसा व्यक्ति यदि ऐसी ही फील्ड से जुड़ा हुआ है जिसमें कि उसका कार्य है रिसर्च करना, कि अनुसंधान करना, तंत्र मंत्र की फील्ड से यदि ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, साधना की फील्ड से जुड़ा है, ऑकल्ट साइंसेस में प्रैक्टिस करता है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। ये राहु उसको जो है वो निश्चित तौर पर बहुत सफल करता है। परंतु यदि इन फील्ड्स के अलावा ये कहीं और जुड़े हुए हैं तो ये राहु व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार ये व्यक्ति को डिप्रेशन तक में लेकर के जाता है अपनी महादशा में।
इतना डिप्रेशन में लेके जाता है कि कई बार व्यक्ति को मनोचिकित्सक तक की ज़रूरत पड़ जाती है, अपनी काउंसलिंग कराने तक की ज़रूरत पड़ जाती है। इतना व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, इतना कन्फ्यूजन में चला जाता है व्यक्ति। यदि राहु की महादशा इनको चल रही हो तो इनको एक बार मनोचिकित्सक से सलाह ले भी लेनी चाहिए, क्योंकि राहु इनको डिप्रेशन में डालता ही डालता है। अच्छी प्लेसमेंट नहीं कही जा सकती जब तक कि आप रिसर्च के काम से ना जुड़े हों, अनुसंधान के काम से ना जुड़े हों, तो ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ससुराल के साथ भी आपके रिश्तों को यहाँ पर विराजमान राहु खराब करा ही देता है, पूरी तरीके से खराब करा देता है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान हो, रिश्ते इनके ससुराल के साथ में खराब होते ही होते हैं। साथियों, बात करेंगे राहु यदि नवम भाव आपके भाग्य भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। यहाँ पर विराजमान राहु आपको धर्म से विमुख कर देता है, नास्तिक बना देता है। आपको अपना धर्म छोड़ करके अन्य सभी धर्मों पर भले ही यकीन हो जाए, परंतु आप जिस धर्म के हैं आपको अपने ही धर्म से ये विमुख कर देते हैं। और ख़ास तौर पर यदि इनकी महादशा चल रही हो तो पिता के लिए भी ये पोजीशन ठीक नहीं होती। पिता के जीवन के संघर्षों को ये पोजीशन दिखाती है और व्यक्ति के पिता का जीवन भी काफ़ी संघर्षपूर्ण होता है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। दशम भाव के लिए शब्द कहे गए हैं, हमारे ज्योतिष में वर्णन है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु के पश्चात ही सफलता प्राप्त करवाता है। जब भी राहु दशम भाव में विराजमान होता है, ऐसा व्यक्ति का मन का भटकाव होता है। कई बार ये सही कैरियर को नहीं चुन पाते, कई बार इनको कैरियर बदलने पड़ जाते हैं जीवन में। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति से अत्यधिक मेहनत कराकर, जिसे हम कहते हैं घाट घाट का पानी पिलाता है। और यदि इनको महादशा लग जाती है, जब इनका बचपन होता है, युवा अवस्था होती है, यदि इनको युवावस्था में राहु की महादशा मिलती है और राहु दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति को ये काफ़ी रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद में खरा सोना तपा तपा कर बना देते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति 36 वर्ष की आयु के बाद में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। अपने युवावस्था में जो राहु से इसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर इनको जीवन में सफल होने से कोई बाद में रोक भी नहीं पाता। परंतु 36 वर्ष की आयु तक इनके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। कई मामलों में इनके अपने माता पिता के साथ में वैचारिक मतभेद होते हुए देखे जाते हैं और घर से बहुत दूर जाकर के ही इनको सफलता का स्वाद चखने को मिलता है। और यदि ये अपने जन्म स्थान पर बने रहते हैं तो फिर ये कभी भी सफल नहीं हो पाते। साथियों, बात करेंगे राहु यदि एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। जब भी राहु एकादश भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो कार्य है वो किसी कंसल्टिंग क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। किसी को जैसे कंसल्टिंग, किसी को ज्ञान देना, किसी को कंसल्ट करना, इस प्रकार से इनका कार्य क्षेत्र हो सकता है। या फिर ट्रेडिंग के किसी काम से ये जुड़े हो सकते हैं। कई बार ये इलीगल वे में धन कमाते हुए देखे जाते हैं, जिसे हम कहें गैर कानूनी या नंबर 2 का धन भी यहाँ पर राहु जब भी विराजमान हो ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनका कोई खास मित्र ही इनको अवश्य धोखा देता है। धन के मामले में राहु की ये पोजीशन अच्छी है, व्यक्ति को धन लाभ खूब कराते हैं। खास तौर पर यदि इनकी महादशा चल रही हो तो धन से तो दुखी नहीं करेंगे, धन तो इनको अच्छा मिलेगा जीवन में, परंतु धोखे भी इनको मिलते हैं। यदि ये पार्टनरशिप में कार्य करें, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, तो इनको धोखा अवश्य मिलता है। मेहनत करते हैं ये, परंतु उस मेहनत का जो फल है वो इनका पार्टनर लेके चलता बनता है।
इनको धोखा देता है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। द्वादश भाव आपके व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, जेल का भाव है, पागलखाने का भाव है, विदेश का भाव है। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं, आप पर कोई ना कोई लिटिगेशन लगा देते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको जीवन में लगाने पड़ सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो ऐसा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी राहु द्वादश भाव में विराजमान हो, हवालात की भी जीवन में एक आध बार शेयर करा देते हैं। कई बार ना भी कराएं, अगर और ग्रहों की पोजीशन स्ट्रांग हो तो आपको थाने तक तो खींच करके लेकर के ये चले जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जा सकते हैं, मुकदमेबाजी में व्यक्ति फंस सकता है। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश में जाकर के सेटल हो जाए या विदेश से जुड़ करके कोई कार्य करता है तो उस कार्य में इनको सफलता मिलती है। राहु विदेश, फॉरेन लैंड यहाँ पर दिखाता है, और यदि व्यक्ति फॉरेन लैंड से जुड़ करके कार्य करे तो ये राहु उसको अत्यधिक सफल भी कर देते हैं, सफलता प्रदान करते हैं ऐसे राहु। ऐसे व्यक्ति की जो इनको अपने माता के द्वारा बनाया हुआ कोई संपत्ति, कोई मकान, या इनके पुत्र के द्वारा इनको बनाया हुआ कोई मकान प्राप्त होता है जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के राहु के रिजल्ट इन भावों में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।